एक बार फिर कमर सीधी करने से एक्टिव हो जाए, एक्टिव हो जाए। देखिए हम बैठे भले वहां पे थे, लेकिन सबके निगाहों से निगाह मिलाकर हम उनके अंदर की बातों को पढ़ रहे हैं। एक किताब है जिसका नाम है प्राण एक दिव्य विभूति। लखनऊ में आप जाएंगे, सदर श्रद्धा आरोग्य धाम है, वहां पर 6 दिन का कोर्स होता है। आप किसी के अंदर की बात को कैसे जान पाते हैं, वह विद्या आप सीख सकते हैं। ठीक, तो ज्यादा सा सुने, कमर सीधी करें, दोनों हाथ को नीचे रखिए, रुकते हुए सूर्य का ध्यान करें। एक बार करके हाथ को बोलेंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में पढ़ते परम गुरुदेव परम पूज्य माता जी, हिमालय वासी दादा गुरु जी काशी की इस सभागार में बैठे हुए हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर माननीय विश्वकर्मा राजभर जी एवं अचरज परिवार से जुड़े हुए हमारे सभी अंग वैभव ध्यान से सुनेंगे। आप लोग देख रहे हो कि हम पीला धोती कुर्ता पहने हुए पंडित के रूप में आपके सामने खड़े हैं। हमारा टॉपिक है कि अध्यात्म से कैसे अपने आप को, अध्यात्म के बल पर अपने आप को कैसे ऊंचा उठाया जा सकता है। जरा ध्यान से सुनेंगे, डॉक्टर साहब आप भी ध्यान से सुनिएगा। हमारा कहते हैं कि भैया बिना परिचय के प्रचार कैसे होगा ना, तो परिचय तो होना चाहिए। आप सब अभी जाने कि हम कहाँ से हैं, कौन है। ऐसे तो वो अध्यात्म जगत से करेंगे तो हम लोग वहीं के हैं जहां से आप हैं। हाँ, मैं क्या हूँ अगर किताब पढ़ेंगे तो हम लोग परमात्मा के अंश ही, ठीक, एक ही गोत्र है, एक ही खानदान है, एक ही परिवार के लोग हैं। क्योंकि आपके भी माता पिता वही भगवान है और हमारे भी। ध्यान से सुने, एक मीडियम क्लास के परिवार में हमारा घर है बरेपा। बरेपा नाम पड़ता है जौनपुर से, जौनपुर जिले में मछली शहर तहसील से बरई पार मार्केट है। मार्केट से 2.5 किलोमीटर पर राजीपुर गांव है। बहुत नदी का किनारा है, बहुत सुंदर रहने का स्थान है। वहीं पर राजीपुर गांव में हमारा नाम विजय प्रकाश सिंह है और हम गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और आप सबसे भी जुड़े हुए हैं। तो घर में विधायक परिवार, एक संपन्न परिवार से परिवार से भगवान ने जन्म लिया। हमारे पिताजी भारत के तीनों रेलवे में, पिताजी रेलवे गार्ड थे और घर में ही भाई रहते थे, वो विधायक है, लाल बहादुर सिंह विधायक है कांग्रेस से। घर में हाथी रहा, घोड़ा रहा, बाग बगीचा आज भी है, भगवान ने बहुत दिया है, सब कुछ था, सब कुछ है, कोई अभाव नहीं, किसी प्रकार कोई कमी नहीं। लेकिन मुझे पीला पहनने की जरूरत क्या पड़ गई? एक ही अंदर से इच्छा था कि हम ऐसा जिंदगी नहीं जिएंगे, हम ऐसे नहीं जिएंगे जैसे लोग जीते हैं। बैनानी चोरी चमारी चंडाली करके दूसरे का जो है आह लेते, अब आदमी चला जाता है और अंत में खाली रह जाता है। तो हमें ऐसे जिंदगी नहीं जीनी। तो कैसे जिंदगी जीनी है कि छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में ना खेला रहेगा, हरे मन ये 2 दिन का मिला रहेगा। जब छूटेगा ही सब, समझ आ गए, उपदेश दे गए कृष्ण गौतम राम। अरे ये घटना होती है फकट नाम, और ये धन बता किसका हुआ लाम। तो छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरे कमर में ना खेला रहे। तो जब सब कुछ छूटने वाला है तो क्या जाने वाला जानते हैं? यही मंच पर जब 4 लोग बुलाए जाते हैं और 2 लोग उनको माला पहनाते हैं
मरने के बाद अगर किसी के टिक्की में जब माला चढ़ते हैं लोग कहते हैं सज्जन थे तो वही जीवन सार्थक हो जाता है। इसी का नाम, इसी के लिए लोग मानते हैं, इसी के लिए। तो सब कुछ होने के बाद क्या भगवान है? अब अंदर से इच्छा की क्या सच में भगवान है? क्या ऐसी शक्तियां हैं? अगर किसी का जैसे किसी के पास पैर नहीं है, विकलांग है, तो आप उसको बैसाखी दे देंगे तो बैसाखी कभी न कभी टूटेगा। किसी के पास अगर शर्ट है और शर्ट कभी न कभी वो फटेगा कि नहीं? किसी का आप मदद कर रही पैसे से पैसा उसका कभी न कभी उसका घटेगा ना? किसी की बिल्डिंग आप बनवाती कभी न कभी वो बिल्डिंग टूटेगा कि नहीं? तो देना है तो क्या देना चाहिए? दुनिया में क्या देना चाहिए? मुझे जो अच्छा लगा, हमारी जो दोस्ती है, जो प्रेम है, जो लगाव है माननीय एमडी साहब से, उसका एक ही रीजन है, बेरोजगारों को रोजगार देना। ताली बजाए, बेरोजगारों को रोजगार देना, ये दुनिया का सबसे बड़ा काम। इससे बड़ा पुण्य का काम कहीं नहीं। चाहे यदि करिए, चाहे जब करिए, चाहे तब करिए, चाहे दान करिए, चाहे क्यों करिए, सब कुछ चूक जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन एक ही चीज होता है, किसी को अपने पैर पे खड़ा करना। अचानक एक स्थान पर आप साबुन तेल निर्मा मध्यम कोलगेट उपयोग करके स्वयं भी कमाएंगे और लोगों को भी कमाएंगे। इससे बड़ा क्या हो सकता है? इससे बड़ा क्या हो सकता है? तो भैया क्या है? भगवान है, ईश्वर है कि नहीं है, शक्तियां होती है नहीं होती है। अब इसी की चाह में मन हमारा लग गया और साधना के क्षेत्र में उतर गए और पूजा पाठ भक्ति में लीन हो गए। बचपना एकदम बहुत अभ्यास में रहा, प्रहलाद की तरह। विद्यालय में पढ़ने जाते थे तो किसी का माला लेकर राम 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 जपते थे, हमारे हाथ में भी राम लिखा हुआ है। हाँ, तो अंदर से ये भावना कि जात पात क्या होता है, छुआछूत क्या होता है और धर्म क्या होता है, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो अपने भगवान से मतलब था, अपने भक्ति से, अपने परमात्मा से। भगवान है क्या, भगवान की शक्तियां होती हैं क्या, इसे जानने की इच्छा जगी तो प्रयागराज जाना, वहां साधना, जो जैसी साधना लोग बताते गए, करते गए, गीता रामायण भागवत पढ़ते गए, सब कुछ होता गया। अंत में जानते हैं दुनिया में सबसे जो जरूरी होता है अध्यात्म जगत में, अहंकार को कराना। जब तक आपके अंदर, बहन जी, डॉक्टर बहन जी बहुत बढ़िया आप बोलती हैं बहन जी, आपको क्या है? हाँ, निगाहें किधर है? वर्षाला इधर है, इधर है, तो क्या है बहन जी? बोले कि आप देखिए कि शक्तियां कैसे काम करती हैं, तो बस शक्ति के चक्कर में लग गए। ये शक्तियां होती हैं क्या? शक्ति की शक्ति तो आप सबसे बता रहा हूँ इसलिए कि हम आपके बीच में प्रमाण है। हम रेलवे गार्ड थे, नौकरी अपनी छोड़ दिए, भाई रेलवे गार्ड है। टीडी कॉलेज में भैया डॉक्टर साहब हमारी नौकरी लगी थी, तो कुछ मांग करने का कुछ नहीं है, मैं कला थे टीडी कॉलेज में, उसको भी छोड़े। सुजानगंज में विद्याशंकर तिवारी जी के माध्यम से हम कलरकिया में भी बड़ा हो रहा था। हमने देखा उनके परिवार में ये लोग बहुत दिन से लगे हुए थे और वो जो है नौकरी के लिए, लेकिन वो हमको नौकरी दे रहे थे, हमें कहा नौकरी नहीं करेंगे। लेकिन सरकारी सर्विस छोड़ने वाला व्यक्ति आपके बीच में खड़ा है, ठीक है। फिर टीडी कॉलेज से एमए किए, एनसीसी किए, फिर हरिद्वार पढ़े, विश्वविद्यालय हरिद्वार पढ़े, बहुत कठिन मेहनत किए, तपस्या किए, रामदेव जी से मिले, आप समझ लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम से मिले, कहाँ कहाँ भगवान ने उनको नहीं घुमाया। और एमपी साहब के माध्यम से जहाज पर भी उड़े, ऑडिट भी चले, तो और आज भी घर में घास छोड़ते हैं, हाँ सब्जी लगाते हैं, काम करते हैं। क्या है? अपने ईगो को हटाना पड़ता है, अहंकार को बढ़ाना पड़ता है। तो अध्यात्म है क्या, शक्तियां होती हैं क्या, नहीं है। हम रायबरेली गायत्री शक्ति पीठ पर वहां परिव्राजक के रूप में थे, तो वहां एमडी साहब गए हमसे मिलने के लिए लखनऊ से, तो वहां थे तो भाई मठाधीश थे, बड़ा सम्मान, 150 हमको हमेशा भीड़ लगा रहता। एक दिन क्या हुआ, हम सुबह हम टहल रहे थे और वही मालिक थे, फूल माला बेच रहे थे। एक लोग आए और फूल माला ले रहे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी और नहाए वहाए तो नहीं थे, सुबह सुबह आए थे, कोई लेने के लिए आए थे, रोड के सामने सिविल लाइन ड्राइवर
हम शंकर जी का दर्शन करते हुए ऐसे ही गेट के अंदर ही थे, वहीं से हमने कहा अरे भाई आपका तो नवंबर में शादी पड़ी है, आप तो बैंक के मैनेजर हैं, श्रीवास्तव हैं। अरे बात भी घबरा दिया, अरे बाप रे बाप, ये व्यक्ति कैसे ही जानते हैं ये बात। और दौड़ के आ गए मंदिर के अंदर, बोले अरे बताइए कैसे आप जाने कि हम श्रीवास्तव हैं, और कैसे आप जाने कि हम जो है हमारी शादी पड़ी है, और कैसे जाने में बैठे। इसको अपनी कौन सी विद्या आपने पढ़ा, कौन सी साधना की, कौन सा ऐसा कोई मंत्र है जिसके माध्यम से आपने ये सब जाना। हमने कहा हम नहीं समझ पाए, हम तो ऐसे कह रहे थे, हमारे से मस्ती में थे, और हम क्या मुझे निकल गया, हम समझ ही नहीं पाया हमें मुँह से क्या बोल दिया, हम क्या बोल रहे हम समझ नहीं पाया, हमारे मुँह से निकल गया भाई। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप परेशान हैं इसलिए तो आप परेशान हैं। हाँ बिल्कुल परेशान हैं। हम क्यों परेशान हैं, शादी में पढ़ने लोग खुश होते हैं, आप क्यों परेशान हैं। उन्होंने कहा हमारे पिताजी दारू पीते हैं और हम बहन में हैं, और हम शादी में सबको इन्वाइट करेंगे, अगर हमारे पिताजी दारू पी दिए वहाँ शादी में तो हम उसको न मार सकते हैं, न ढोड़ा पकड़ सकते हैं, हमारी बदनामी हो जाएगी। इसमें थोड़ा डर रहे हैं और यही देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देवी कुछ करिए। तब तक आप बोल ही दिए, सामने नहीं गए। हमने क्या ऐसा है, आपके पिताजी दारू नहीं पिएंगे होंगे, आप चिंता ना करिए, लेकिन 5 चटाई नहीं बैठना चढ़ाए तो 10 लोग आते हैं, पब्लिक लोग यहाँ बैठेंगे, खुद निकल कर अच्छा माल कमाते हैं। हंसने लगे और दूसरे को वो चटाई लाकर और उन्हें दान भी कर दिया। तो भैया ये हम हैं, हमारी उदाहरण है, हम बोल रहे हैं। अच्छा और क्या है, अगर आप पता करना चाहें हमारे गांव में चलिएगा, पता कर लीजिएगा। जल चढ़ा रहे थे, तब तक एक महिला आई, घूंघट ताड़ी हुई। अभी एक बहन की यहाँ आई थी, थोड़ा सा बोलने में डर रही थी, और घूंघट ताड़ी हुई थी, तो वो बोल नहीं पा रही थी। तो वैसे वो महिला घूंघट ताड़ी में आई और कह क्या रही है, ये भैया हमें सब जगह भेजे ही आपके लगे तो बहुत पूजा पाठ कर रहे थे, कहते तो वो आशीर्वाद दे देते तो कुछ भला हो जाए। हमके मतलब हम तो केवल गायत्री के जात में भी थे और जल चढ़ाए, तो बाकी कैसे कोनो मंत्र में कैसे कोनो बात करते हैं। तो वो महिला रोने लगी और रोने लगी, कहने लगी कि भाई 7 लड़की है, लड़का नहीं है, और हमारी जेठानी ताना मारी है कि तो एक बन से बुलाए, बहुत दुखी है। उन्होंने लगे हमके पेटों में लड़का उड़िया बाहर होने कहीं, हाँ 2.5 महीना तक के हुए। हमके अच्छा ठीक है। अब पूरे भगवान की तरफ देखे और देखने के बाद मन ही मन प्रार्थना किए। अभी हमारे संजय जायसवाल से बोल रहे थे बहुत बढ़िया था, कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला। तो हमने कहा हे सूर्यनारायण भगवान, अगर हमको बेटा आपने लिखा हो इस जन्म में तो हमको मत देना, लेकिन इस महिला को जरूर दे देना, क्योंकि इसको जन्म है। अब देखिए उसके बाद हमारे गांव में मुसलमान भी हैं और ताजिया उठ रहा था। ताजिया में हम जाते हैं, लोग ड्रामा बजाते हैं, बांस उसका देते हैं। गए वहाँ ताजिया के पास, हमने कहा हे अल्लाह, सुनते हैं कि अल्लाह आपके ऊपर जो है आपका नूर में किसी किसी पे बरस जाता है, कलियर में आपका बरसा, यहाँ मुसलमान भाई बैठे तो जान रहे होंगे कि कलियर में आपका जो है नूर बरसा, तो कलियर शरीर जो है वो जो है पूरे भारत में जो है हक। तो बस ऐसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ, हाँ हे अल्लाह, अगर देना है तो उस महिला को भुजवाला होता है। हमने कहा बुझेगी आपको देगी, अल्लाह उसको एक संतान दे देना। अच्छा वहीं बगल में महिलाएं खड़ी थी, वो बोले अरे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हम ताजिए उठ गए, सब चले गए भैया। हमने उस महिला से उस समय कहा कि शुक्रवार के दिन 3 बजे आपको बेटा होगा, उसका नाम हरिओम रखिएगा। वो खुशी खुशी महिला चली गई। समय पूरा हुआ शुक्रवार के दिन। देखिए शुक्रवार दिन मुसलमानों का विशेष दिन होता है ना। शुक्रवार के दिन 3 बजे जो है 3 बजे बेटा था, उसका नाम हरिओम रखा गया। आज वो लड़का लगभग 17-18 साल का हो गया है और उसका मुंडन कराने हम हरिद्वार लेकर गए थे।
उस लड़के का, तो भगवान हमारी सुने और अल्लाह हमारी बात को सुने। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि दुनिया में भगवान भक्त की इज्जत रख देते हैं। और यही एमपी साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, ये भी बहुत परेशान थे। इन्होंने कहा कि अब क्या करें। हमने कहा खोया हुआ सम्मान मिलेगा, क्योंकि नीयत सही है। ध्यान दीजिएगा, नीयत यदि खोट बड़ा है तब तो दुख है पाना। जीवन स्वार्थ में भरमाया सतयुग कैसे आएगा। हमने छोड़ी नहीं बुराई तो कलयुग कैसे जाएगा। अगर आपकी नीयत सही है तो उतार चढ़ाव आएंगे, उतार चढ़ाव आएंगे। क्योंकि प्रहलाद की भी परीक्षा हुई है। हाँ, प्रहलाद की परीक्षा हुई है और रुक्मणी की भी परीक्षा हुई है कि नहीं? राधा की भी हुई है। राधा की कैसे हुई है? राधा प्रेम कर बैठी राम कृष्ण से, और कृष्ण कह रहे हैं कि राधा रोना मत, दुनिया में दुख को पी जाना। सोचिए, तो खोया हुआ सम्मान भी आज मिल रहा है। क्यों एमपी साहब, गलत तो नहीं बोल दिए, सम्मान मिला के नहीं मिल रहा। तो देखिए बहनों, हमारी जितनी बहनें बैठी हैं या जितने हमारे भाई लोग बैठे हुए हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तो तस फल। चाहे जिस जाति धर्म के हो, चाहे जिस पंथ के हो, हाँ, चाहे जिस देवी देवता को आप मानते हो, चाहे जिस पीर और पैगंबर को आप पूजते हो, लेकिन गायत्री महामंत्र का जप करते रहिए, सूर्य का ध्यान करते रहिए और गायत्री मंत्र का जप करते रहिए। और हमेशा हमेशा अपने आप को अलर्ट रखिए, प्रोजेक्ट ऑफ माइंड। दिशा सही होगी तो दृष्टि सही हो जाएगी, दृष्टि सही होगी तो दिशा सही हो जाएगी, और दिशा सही हो जाएगी तो दशा सही हो जाएगी। ताली ताली। क्यों? दृष्टि में तेरे दो पहर दुनिया में आरती, समता अंजन आज लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार को बस हो गया भजन। निगाहें बता देती हैं कि चक्र कैसा है। भूगर्भ में जो है इज्जत नहीं है, निगाहों में इज्जत होती है, निगाहों में पर्दा होती है, निगाहों में। तो क्या है, निगाहें सही रखिए। अगर नेटवर्किंग का काम करते हैं, अगर जीवन में सफल होना है तो चरित्र मजबूत करिए, चरित्रवान बनिए, चिंतन चरित्र व्यवहार सुंदर बनाइए, तो निगाहें पवित्र हो जाएंगी। और साहस, साहस जब चार लोग मिलकर अखिल विश्व गायत्री परिवार का गठन कर सकते हैं। कौन कौन? अखंड ज्योति, अखंड ज्योति, गायत्री महामंत्र, परम पूज्य गुरुदेव, उनके गुरु और उनकी पत्नी, शुरुआत में इतने लोग मिलकर अखिल विश्व गायत्री परिवार का गठन कर सकते हैं। और आप सब अगर हरिद्वार गए होंगे तो ऐसी बिल्डिंग है, पता नहीं कितना कोने का गट फेंके होंगे वहां पे, देखे होंगे कितना बना हुआ है। तो जब उतर छोटी से शुरुआत हुई, उतना पूरे आल वर्ड गायत्री परिवार हो गया। जब चाय बेचने वाला राष्ट्र और प्रधानमंत्री हो सकता है, जब छोटी कास्ट की, लोवेस्ट कास्ट की प्रधान क्या है राष्ट्रपति हो सकती है, तो अचरज परिवार से जुड़े हुए हमारे इस क्षेत्र के अमीर गरीब लोग वो जरूर एमडी सीएमडी डायरेक्टर बन सकते हैं। वो भी क्या चीज है जहां से उड़ सकते हैं। बोलो भारत माता की।